दोस्तों, अगर वॉलेटाइल मार्केट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार आपके लिए ये जानना कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस टाइम पे क्या बाय कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको वो शेयर जाके डायरेक्टली बाय कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उन्होंने वो शेयर को एग्जैक्ट कौन से प्राइस पे खरीदा। लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया लग सकता है कि क्या बाइंग चल रही है मार्केट में, क्या सेलिंग चल रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन म्यूचुअल फंड्स का फैक्ट शीट को देखना, ताकि उनको पता चल सके कि जिसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है। तो जिसके चलते आज हम आज की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पिछले महीने में, मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स को बहुत ज्यादा खरीदा और कौन से स्टॉक्स को बहुत ज्यादा बेचा। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टॉक्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बाइंग की। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि म्यूचुअल फंड ने पिछले महीने में, मार्च के महीने में 90% से ज्यादा जो बाइंग की है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में की है। क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि ऐसे टाइम में लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़े से ज्यादा सेफ है अगर हम उसको कंपेयर करें मिड कैप से और स्मॉल कैप से। अगर वहीं पे हम डिफरेंशिएशन देखें मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में उन्होंने 7% के आसपास की बाइंग की है और मिड कैप में सिर्फ 3% की। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा अगर मैं रिस्क ले ही रहा हूं तो मिड कैप की जगह अगर मैं स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लेता हूं तो वहां पे रिटर्न बनने के भी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो होता है इनका ओवरऑल ट्रेंड कि म्यूचुअल फंड ने कौन सी कैटेगरी में कितने की बाइंग की। लेकिन अब हम आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन पे कि कौन से स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक की जिसमें म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की है, तो उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो आपको पता ही है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफी तरीके से फायदा मिलने के चांसेस लग रहे थे, क्योंकि क्रूड का प्राइस कम हो गया था, जो कि इनका मेन रॉ मटेरियल है बहुत सी इनकी ऐसी कंपनीज में जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा रिलायंस ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है रिटेल सेक्टर में, जिसके चलते इनका बिजनेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ था। तो दोस्तों, जियो का तो आपको पता ही है कि जियो को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जियो से रिलेटेड एक न्यूज भी निकल के आई थी कि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है काफी एक बड़ी अमाउंट की, जो कि एक न्यूज अप्रैल में निकल के आई थी। और जिन भी म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछले महीने बाय किया होगा, तो इस महीने जब ये न्यूज आने के बाद जब स्टॉक एकदम से 1300-1400 के लेवल से ऊपर चला गया, तो उनका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर गया, तो उनको भी बेनिफिट मिला होगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड लार्ज कैप स्टॉक की जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, और इसका नाम है एक्सिस बैंक। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक में काफी ज्यादा बाइंग हुई है, लेकिन इसके अलावा जो भी हाल के दिनों में इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया था। अगर मैं उसको रिजल्ट को सेम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं तो इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक ने अपना लॉस दिखाया था, जबकि लास्ट क्वार्टर में उनका ऑलमोस्ट उतने का ही प्रॉफिट था। तो दोस्तों, काफी सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि वो इस क्वार्टर में अपना लॉस बुक करेंगे, लेकिन उनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है, जो कि लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कितने की बाइंग की है एक्सिस बैंक में, तो म्यूचुअल फंड ने मार्च के महीने में एक्सिस बैंक में 2800 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है। चलिए मैं बात करता हूं तीसरी और चौथी कंपनी की। तो ये दोनों कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों भी बैंकिंग सेक्टर से निकल के आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को उठा के देख ले तो उनका बहुत सारा जो एक्सपोजर होता है वो बैंकिंग सेक्टर में होता है। और पिछले कुछ टाइम में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स काफी नीचे गए थे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक के हो, आईसीआईसी बैंक के हो, एक्सिस बैंक के हो। तो जिसके चलते इन सब स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग की थी डोमेस्टिक बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जिसमें से बहुत बड़ी बाइंग हुई थी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो अगर मैं बात करूं तीसरी कंपनी की, तो तीसरी कंपनी थी आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं चौथी कंपनी की बात करूं तो वो था एचडीएफसी बैंक। तो अगर हम दूसरी, तीसरी और चौथी कंपनीज की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हुई, तो तीनों बैंकिंग सेक्टर से निकल के आते हैं, और तीनों के प्राइसेस काफी नीचे गए थे पिछले कुछ महीनों में। तो ये सीक्वेंस थी, सबसे पहले बाइंग हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसके बाद एक्सिस बैंक में, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक में। तो दोस्तों, अगर मैं फिफ्थ कंपनी की बात करूं लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई, तो वो एक ऐसी कंपनी है जिसका आईपीओ भी हाल के दिनों में आया था, और इस कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स लिमिटेड। तो ये कंपनी का आईपीओ आया था 750 के प्राइस पे, लेकिन ये जब मार्केट को नीचे को आना स्टार्ट हुआ तो मैक्रो एनवायरनमेंट की वजह से तो लोगों ने इसका प्राइस नीचे को लाना स्टार्ट किया, और इसका प्राइस एक टाइम पे 510 या 520 को टच कर गया। तो जिसके चलते इस स्टॉक में भी काफी अच्छी बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। अगर मैं बात करूं कि कितनी अमाउंट की बाइंग की गई है, तो एसबीआई कार्ड्स में ऑलमोस्ट अराउंड 1700 करोड़ के आसपास की बाइंग की है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने। तो ये काफी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है एसबीआई कार्ड्स में। तो बहुत से लोग डर गए थे कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया है आईपीओ आने के बाद, और बहुत से लोग इसको बेच के भी चले गए थे।
तो दोस्तों इसके बाद एक काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है हमें एसबीआई कार्ड्स में, जो कि बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। तो दोस्तों बाइंग के बाद अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलिंग किया है म्यूचुअल फंड्स ने। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको नाम बताता हूं और बताता हूं कि कितने अमाउंट की सेलिंग की गई है एवरी स्टॉक में। तो अगर मैं लार्ज कैप कंपनीज की बात करूं तो लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा जो सेलिंग की गई है वो की गई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और इसमें अमाउंट की बात करूं तो इसमें 1144 करोड़ का सेलिंग किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने। तो पावर ग्रिड के बाद आती है कि एक और कंपनी जिसका नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में 842 करोड़ की सेलिंग की है म्यूचुअल फंड्स ने मार्च के महीने में। तो अगर मैं एशियन पेंट्स के बाद बात करूं तो आता हूं एलएनटी पे। तो एलएनटी में भी काफी बड़ी सेलिंग हुई है मार्च के महीने में, और ये जो सेलिंग हुई है ये 371 करोड़ की हुई है। तो दोस्तों एलएनटी के बाद अगर मैं दो कंपनीज की बात करूं जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, तो वो दो कंपनीज का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जिसका शेयर बहुत टाइम से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक टाइम पे 300 के लेवल पे ट्रेड करता था, अभी गिर के ऑलमोस्ट 70-80 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। तो टाटा मोटर्स में भी काफी हैवी सेलिंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। अगर मैं टाटा मोटर्स के बाद बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफी बड़ी सेलिंग हुई है मार्च के महीने में, जिसके चलते आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर एकदम से काफी नीचे आया था। चलिए दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज के बाद अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की, कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में कौन से स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग की गई और कौन से स्टॉक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग की गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बाइंग की गई है मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। तो सबसे पहला स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी है, जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग की गई है बाय म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं बात करूं कितने अमाउंट की बाइंग की गई है, तो म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर कंपनी में ओनली इन मंथ ऑफ मार्च 395 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर हम उसको कंपेयर करें किसी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं चोलामंडलम के बाद, तो सेकंड कंपनी इस लिस्ट में आती है, उसका नाम है पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर आपको पता है मल्टीप्लेक्स की कंपनी है जो थिएटर्स को ओन करती है इंडिया में। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है वो 340 करोड़ की गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पीवीआर कंपनी का शेयर एकदम से बहुत नीचे आ गया था जब से इंडिया में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि लोगों को लगा था कि मल्टीप्लेक्स बंद हो गए हैं तो इनकी इनकम बहुत बुरे तरीके से हिट होगी। तो कितनी इसकी इनकम हिट हुई है वो तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन जिसके चलते इसका शेयर प्राइस बहुत नीचे आया था, शायद उसके चलते म्यूचुअल फंड को इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू दिखी होगी और इन्होंने इस पर्टिकुलर शेयर में काफी अच्छी बाइंग की पिछले मार्च के महीने में। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड कंपनी की, तो थर्ड कंपनी जो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस से आती है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो दोस्तों आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले से काफी प्रॉब्लम्स थी। उसके अलावा जब मैक्रो लेवल पे पेंडेमिक का इशू आया तो उसके शेयर्स और ज्यादा नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड करने स्टार्ट कर दिए। तो जो तीसरी कंपनी जिसने बहुत ज्यादा बाइंग की है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, तो इसका नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है इन लास्ट 1 मंथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है, जिसका नाम है इमामी लिमिटेड। तो इमामी लिमिटेड में 171 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है बाय म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट 1 मंथ। तो दोस्तों एफएमसीजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना काफी एक अलग चीज दिखी है बाकी ट्रेंड से, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो उतने ज्यादा नीचे नहीं गए थे जितने बाकी स्टॉक्स गए थे, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड ने एक एफएमसीजी कंपनी को चूज किया इन स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पांचवी कंपनी की जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग की गई है बाय म्यूचुअल फंड्स, तो इस कंपनी का नाम है रैमको सीमेंट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक महीने में 150 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई थी 5 कंपनीज की जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग की गई। तो उसका नाम मैं आपको फिर से बताता हूँ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, पीवीआर लिमिटेड, अशोक लीलैंड, इमामी लिमिटेड और रैमको सीमेंट्स लिमिटेड। तो इसके बाद अब हम आते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में वो कौन सी कंपनीज थी जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग की गई बाय म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट 1 मंथ। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि किसमें बहुत ज्यादा सेलिंग की गई, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो आपको पता है कि मेटल सेक्टर बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ था पेंडेमिक के बाद, तो जिसके चलते इस स्टॉक में काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिली म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 269 करोड़ की सेलिंग की है पिछले एक महीने में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और कंपनी है जीएमआर इंफ्रा। तो जीएमआर इंफ्रा में जो सेलिंग की गई है वो है 220 करोड़ की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरी कंपनी की जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग की गई है, तो उसका नाम है यस बैंक। तो यस बैंक की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। अगर आपको नहीं पता तो डिटेल में जाके आप यस बैंक की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि यस बैंक के इसमें क्या इशू आए थे जिसके चलते इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। तो अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो ये जो यस बैंक में सेलिंग की गई है, म्यूचुअल फंड ने 190 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है ओनली इन यस बैंक। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फोर्थ कंपनी की, तो फोर्थ कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये टाटा की कंपनी है जो ताज होटल्स को ओन करती है इंडिया में। तो दोस्तों इसमें अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो इसमें 150 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है,
क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ था पैंडेमिक के बाद, और जो लोगों को लग रहा है कि इसमें रिवाइवल में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके चलते शायद म्यूचुअल फंड्स ने इस पर्टिकुलर कंपनी में काफी ज्यादा सेलिंग की। इसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवी कंपनी की, तो पांचवी कंपनी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। इसमें भी म्यूचुअल फंड ने 150 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। इसके अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं, तो इसका शेयर प्राइस भी काफी नीचे आया है पिछले 1-2 महीने में। तो दोस्तों ये जो हम आज की वीडियो लेके आए थे, हम सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। मैं फिर भी आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमने जो भी एग्जांपल दिए ये सब फैक्ट बेस्ड एग्जांपल है। ये फैक्ट शीट से हम निकालते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन से पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ज्यादा बाय किया और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ज्यादा सेल किया। हम ये नहीं बोलते कि जिसको बाय किया वो अच्छा स्टॉक होगा, आप उसको बाय कर लीजिए, और जिसको सेल किया वो अच्छा स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों ये एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था। हमने कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। तो आप इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें, और हर बाइंग या सेलिंग को एक पर्टिकुलर थीम के साथ लिंक करके देखें, ताकि आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हो सके। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके हर क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।